आने वाले झारखंड की जो विधानसभा इलेक्शन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और इसमें हमने झारखंड में जो आज की जो परिस्थिति है, झारखंड में जो उथल पुथल है, उसी बीच में ये इलेक्शन होना है। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है, पूरे देश को पता है कि हमने लोकसभा का इलेक्शन इंडिया गठबंधन के तहत सारी गठबंधन टीम एक होकर के लड़ी और उसका परिणाम हमने देखा, देश ने देखा, आपने देखा कि हमने बीजेपी को बैकफुट पर डाल दिया। ठीक उसी तरह से अभी झारखंड में जो विधानसभा का जो इलेक्शन है उसमें भी इंडिया गठबंधन एक होकर के विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया हुआ है। लेकिन ये पिछले एक सप्ते से पूरे झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल जो हुई, जैसा कि आपने देखा जेएमएम में, कांग्रेस में और अन्य घटक दल भी अपने अपने पार्टी में, कुछ पार्टी के लोग इधर उधर जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारे झारखंड की इंडिया गठबंधन की टीम ने बैठ करके सारी टीम को लेकर के एक साथ इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे और उसके लिए भी सीट शेयरिंग की बात हुई है, उसका कोई सशक्त मीटिंग नहीं हो पाया है। लेकिन हमको झारखंड के विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए टीएमसी के तरफ से हमने अपनी तरह से निर्णय लिया है कि अगर टीएमसी ऐसी परिस्थिति में अकेली लड़ती है तो 30 से 35 सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। और अगर यदि इंडिया गठबंधन के तहत अगर सारी पार्टी, सारी टीम एक साथ होकर के इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ का विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे तो हम 10 से 12 सीट पर लड़ेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से हमने सेंटर में लोकसभा का इलेक्शन इंडिया गठबंधन के तहत लड़ करके बीजेपी को हमने बैकफुट पर खड़ा कर दिया, ठीक उसी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ लड़के और बीजेपी को यहाँ पर बैकफुट पर डाल के हम यहाँ पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल होना चाहते हैं। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है टीएमसी का वो है कि इस विधानसभा इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनेगी उसमें हमारी भागीदारी होगी। उसके लिए हमने सशक्त तरीके से वेस्ट बंगाल से सटे हुए झारखंड के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमने अपना काम करना शुरू किया है और जोर से शुरू किया है। और ये कई दिनों से शुरू किया है, कई महीनों से शुरू किया है, सालों से शुरू किया है। लेकिन हम जो देखते हैं, जब घूम करके ने देखा तो झारखंड में हमारे लोग जो बॉर्डर में हैं, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में हैं, वो भले ही झारखंड में अपना जीवन जी रहे हैं लेकिन सारा का सारा जो लाभ है वो वेस्ट बंगाल से ले रहे हैं।